सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुशल सरकार और आज की इस वीडियो में हम लोग मार्किंग करने वाले हैं फेडरलिज्म का। एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रक्चर में सब कुछ चाहिए। तो एनसीईआरटी जो है बेस्ट बुक है। तो ये वीडियो देख लो, पूरा कंटेंट आपको समझ आ जाएगा एनसीईआरटी में कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी कैसे बीच में से क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो एनसीईआरटी की मार्किंग्स आप भले इसके बाद रिफ्रेशर से किसी से क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मार्किंग से पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद में नीचे आपको इस मार्किंग का पीडीएफ भी मिल जाएगा। वीडियो देखना नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होगा अगर डायरेक्टली पीडीएफ से मार्क करने की कोशिश करोगे तो। एंड सेकंड चीज़ है, 15 के लगभग क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं एकदम इम्पॉर्टेंट वाले, जो कि फेडरलिज्म का है, जो कि मैंने खुद भी सॉल्व किए थे जब मैं क्लास 10th में था। तो एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, एकदम प्रिपरेशन डन हो जाएगी। पहले ही पेज में यहाँ से अपने पास में क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट चेंजेस डिड द गवर्नमेंट बॉट इन बेल्जियम टू इंक्रीज पावर ऑफ रीजनल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर इसी फर्स्ट पैराग्राफ में मार्क कर दिया, यहीं से इसका आंसर लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पॉइंट्स यहाँ से शुरू होते हैं, वो आपको यहाँ से पढ़ने हैं, और उसके बाद में यूनिटरी के पॉइंट्स यहाँ से हैं, वो भी मैंने अच्छे से मार्क कर दिए। तो यहाँ से सिर्फ ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चन बनाता है सीबीएसई। कैसा? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो सिंपल सा था, लेकिन आगे भी अपन देखेंगे कैसे और बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके ये सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए मैंने, यही एग्जैक्टली यही सिमिलर पॉइंट्स है। इसमें आपको ऐसे कैसे याद करना और ऐसे कैसे लिख देने हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। प्लस आपको जब शॉर्ट आंसर है, जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कोई पॉइंट इसमें से हो सकता है कि आपको स्पेसिफिकली पूछ ले, तो आपको तब उस पॉइंट को तोड़ के लिखना है। और अगर आपको पूरा का पूरा ही अगर ये वाला ही क्वेश्चन पूछ दे, द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आपको सारे पॉइंट्स में से थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सातों पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हैं, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स बना के आप अपने वर्ड्स में ईजिली लिख सकते हैं। फिर स्पेसिफिकली यहाँ पर 7th पॉइंट में से हमारे पास में बीच में से क्वेश्चन बनता है, द फेडरल सिस्टम डज हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन। तो सीधा सीधा फिर आपको अगर पता नहीं होगा ये लाइन के बारे में तो आप लिख ही नहीं पाओगे, कि भले आपको आंसर याद होगा, भले आपने रिफ्रेशर में से आंसर पढ़ा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा कि मैं लिखूं क्या। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके भी आंसर्स मार्क्ड है आपको, ये इसके पॉइंट्स होने वाले हैं। फिर देखो वापस से क्वेश्चन बनता है बीच में से ही, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वैरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। फिर ये स्टेटमेंट लिख देगा और आपको बोलेगा एक्सप्लेन। तो फिर ये नीचे आंसर्स मार्क्ड है, आपको यही लिखना है। यहाँ से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो पॉइंट सही है, बस डिफरेंशिएट करके आपको इन्हीं पॉइंट्स को बना के लिख देना है। फिर ये टॉपिक ही एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो यहाँ से आंसर्स मार्क्ड है, आपको यही वाला पॉइंट्स यहाँ से लिख देना, जैसे यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, और एक कॉन्करेंट लिस्ट, पता नहीं क्यों ये सॉफ्ट कॉपी में वो कटा हुआ है या शो नहीं कर रहा है, तो आपके बुक में कॉन्करेंट लिस्ट होगा, आपको ये तीनों पॉइंट्स इसमें बना करके लिख देने हैं। फिर यहाँ पर एक आता है कि व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दिस 3 लिस्ट। तो यहाँ पर बताया गया उनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, तो पढ़ लेना इस चीज़ को। ये सब छोटी छोटी चीज़ें 1 मार्क्स में ईजिली पूछ लेते हैं। इस वाले पैराग्राफ में हमको डिफरेंट स्टेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, जहाँ पर हमको इक्वल पावर नहीं देते हैं स्टेट्स को, ठीक है ना। तो कभी भी वैसा टाइप का क्वेश्चन आए कि उन स्टेट्स के बारे में बताओ जहाँ पर उनको इक्वल पावर हम नहीं देते नॉर्मल स्टेट के जैसे, और उनके क्या रीजंस है, तो वो इस पैराग्राफ से आपको यही पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में कोई भी क्वेश्चंस आए तो उसके आंसर्स इस वाले पैराग्राफ में मार्क्ड है, यूनियन टेरिटरी के बारे में इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, इसको पढ़ लेना। एंड उसके बाद में नीचे में एक पैराग्राफ आता है, यहाँ से हर समय यहाँ से ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, रोल ऑफ जुडिशियरी हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रोल ऑफ जुडिशियरी के बारे में क्वेश्चन जब भी आए, ये पॉइंट्स छोटे छोटे से पॉइंट्स मार्क्ड है, ये आपको लिख देना है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है फेडरलिज्म, थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पॉइंट्स ढंग से याद कर लिए तो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। तो इस पेज में अपन आता है, यहाँ पर हमको लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में बताया गया, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स फिर मैंने मार्क कर रखे हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट्स ढंग से मेंशन्ड है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके बाद में आता है लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी के जितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे के सारे मैंने पॉइंट्स अच्छे तरीके से मार्क कर दिए हैं।
अच्छा, कईयों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया हमको सारे पॉइंट्स लिखने क्या, नहीं, ढंग से पढ़ोगे समझोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमको कौन से पॉइंट्स लिखने। एक बार क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो कंटेंट तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तुमको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इन पॉइंट्स में से मेरे को कौन से पॉइंट्स तोड़ करके लिखने हैं। इसलिए नीचे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देखो, उनको पढ़ो और उनको प्रैक्टिस करो। अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे एनसीईआरटी से हम इजीली सारे आंसर्स इजीली लिख सकते हैं, हमको कहीं और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस वाले पैराग्राफ में हमको स्टेट एंड सेंटर के रिलेशन के बारे में बताया गया कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन होता है। तो फिर वही पॉइंट्स मार्क्ड यहीं से लिखना है। फिर कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया। तो ये वाला जो पैराग्राफ है उसको रीड कर लेना, यहाँ से ऐसी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। फिर इस इन्फॉर्मेशन को भी कई बच्चे मिस कर देते हैं, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। जो मैंने मार्क कर रखा है इसको डेफिनेटली पढ़ लेना। याद कुछ नहीं करना है, जो डेटा दिया हुआ है बस एक बार, लेकिन दिमाग में डेफिनेटली रहना चाहिए। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिख गया तो मुझे आना चाहिए। तो अगला पार्ट हमारे पास में आता है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पर हमको एक्सप्लेन किया गया कि क्यों नेसेसरी है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब नीड क्या है लोकल गवर्नमेंट की। ठीक है, फिर यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की अपने को डेफिनेशन बताई गई है और यहाँ पर हमको डिसेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे बताए गए हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट के क्या क्या लिमिटेशंस है वो इस वाले पैराग्राफ में बताया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आपको यहीं से उसका आंसर लिख देना है। ये 3 से 4 पॉइंट्स है यहाँ पर। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स यहाँ पर हमको एक्सप्लेन कर रखे हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो सारे के सारे पॉइंट्स याद कर लेना, डायरेक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, एकदम आराम से याद हो जाएंगे। फिर इस वाले पैराग्राफ से हमको ग्राम पंचायत, पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। तो पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जो भी क्वेश्चन है आपको इन पैराग्राफ से यही पॉइंट्स है, यही लिखना है। फिर जैसे यहाँ पर विलेज लेवल पे एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या सिस्टम है, एंड उसके बाद हमारे पास में अर्बन एरियाज़ में क्या सिस्टम है अपने को इस वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इतने से ही पॉइंट्स है, तो एकदम डायरेक्ट पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। फिर लोकल गवर्नमेंट से हमको क्या क्या फ़ायदा हुआ है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है और उसी के साथ साथ नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में हमको डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई लोकल गवर्नमेंट एक्सप्लेन कर रखा है। तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनते, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया आप पूरी एनसीईआरटी मार्क करा देते हो, तो क्वेश्चन आएगा तो पूरे एनसीईआरटी से कहीं से भी आएगा ना। तो कोई टॉपिक को मैं छोड़ थोड़ी सकता हूँ। यहाँ से जैसे डिफ़िकल्टीज फेस बाय लोकल गवर्नमेंट है तो ये तो क्वेश्चन आएगा ही, मतलब कि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं छोड़ थोड़ी दूंगा। पढ़ना तो आपको पूरा ही है, पढ़ना तो आपको पूरा ही है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई कुछ चीज़ में कट कर दूँ या मैं कोई जादूगर हूँ जो आपको बता दूँ कि नहीं ये तो मत पढ़ो, ये नहीं आएगा। पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। बस मेरा काम है कि आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ढंग से मार्क करके देना कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपको किन किन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए चलना। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। फिर से PDF नीचे मिल जाएगा, उसको ढंग से देख के मार्किंग कर लेना। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अराउंड 13 क्वेश्चंस उस PDF में हैं, उसको ढंग से कर लेना। मैं बता रहा हूँ उससे बेस्ट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एकदम जो फिल्टर्ड आउट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो और दूसरों को हंसाते रहो।